वेलकम बैक भाइयों, पार्ट 8 ऑफ मदारा रिटर्न्स। अब डेली एक मदारा रिटर्न्स और एक नारुतो सास्के रिटर्न्स की वीडियो आएगी, तो वीडियो को लाइक करो, हाइप पॉइंट दो और सब्सक्राइब करके वीडियो शुरू करते हैं। यह सब देखकर टोबिरामा की नजरें अचानक गंभीर हो गईं। लगता है कि सामने वाले की वो अजीब सी हाथ में रखी चीज को गायब करने वाली क्षमता उसकी आंखों से निकलने वाली किसी दोजुत्सु का नतीजा है। पहले जब मिनातो का कुनाई गायब हुआ था, फिर भी वो फ्लाइंग थंडर गॉड तकनीक इस्तेमाल कर पाया। इससे टोबिरामा ने अंदाजा लगाया कि शायद वो चीजों को इतना सूक्ष्म रूप में सिकोड़ देता है कि वे नग्न आंखों से दिखाई ही नहीं देती। जब इशिकी ने रासेनगन को पूरी तरह सोख लिया, तो अचानक उसकी बांधने वाली काली रोड सीधे मिनातो के शरीर को भेद गई। इशिकी ने हाथ बढ़ाया, अगला हमला करने ही वाला था, पर मिनातो ने झट से फ्लाइंग थंडर गॉड से वापसी कर ली और टोबिरामा के पास आ खड़ा हुआ। थोड़ी देर की इस टक्कर के बाद उन्हें अब इशिकी की असली क्षमता का अंदाजा हो गया था। अब उनका मकसद था अपनी एदो टेंसेई वाली अमर देह का फायदा उठाकर उसे थकाना। हाशिरामा ने तुरंत वुड रिलीज टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए अपनी बेलों से इशिकी को बांधे रखा। वहीं तीसरे होकागे हिरुजेन ने गोल्डन स्टाफ बुलाकर उसके साथ ताइजुत्सु की लड़ाई छेड़ दी। अब इशिकी को एक साथ कई चीजों से जूझना पड़ रहा था। सामने से तीसरे होकागे का जबरदस्त प्रहार, नीचे से हाशिरामा की बेलें और ऊपर से किसी भी पल वार कर सकते टोबिरामा और मिनातो। वो अंदर ही अंदर बुदबुदाया, ये कमीने बंदर मुझे परेशान कर रहे हैं। असल में कवाकी अभी तक वापस नहीं मिला था, इसलिए वो इशिकी के शरीर को इतनी जल्दी नष्ट नहीं करना चाहता था। लेकिन अब बात हद से बाहर जा चुकी थी। गुस्से में इशिकी ने स्टेज 2 सक्रिय कर दिया। उसकी ताकत में जबरदस्त उछाल आया, जिससे तीसरे होकागे कुछ ही पलों में रक्षाहीन हो गए। हाशिरामा ने मौका देखकर बेलों से इशिकी को कसकर लपेटा, पर वो बंधन उसे रोक नहीं पाए। इशिकी ने उन्हें तोड़ते हुए हवा में छलांग लगाई और फिर एक फ्लाइंग किक से उन सब की ओर झपटा। हाशिरामा ने तुरंत 5 लेयर रशोमोन खड़ा कर लिया, मगर इशिकी की ताकत ने पल भर में सारे रशोमोन को चकनाचूर कर दिया और साथ ही हाशिरामा और टोबिरामा दोनों की देहें नष्ट कर डाली। वो ठंडी हंसी के साथ बोला, इतनी कमजोर ढाल ही तुम्हारी सबसे बड़ी रक्षा थी। अचानक उसके पूरे शरीर पर सैकड़ों एक्सप्लोसिव टैग्स चिपक गए। ये था टोबिरामा का एक्सप्लोसिव सील बैरियर जुत्सु। पलक झपकते ही जमीन और आसमान आग की लपटों से भर गया। धरती कांप उठी, लेकिन कुछ ही देर में विस्फोट थम गया। धुआं छोटा तो देखा कि इशिकी ने उन सभी टैग्स को फिर से सिकोड़ दिया था। वो धीरे धीरे धुएं से बाहर आया, होठों पर हल्की मुस्कान के साथ। आज तो खूब मजा आया, उसने कहा। अब इन 4 एदो टेंसेई की देहों को पूरी तरह मिटा दूं। लेकिन वो जानता था इसमें वक्त लगेगा। साथ ही उसे एहसास था कि नारुतो अब यकीनन इस तरफ बढ़ रहा होगा, इसलिए कवाकी को पकड़े बिना वो ज्यादा रिस्क नहीं ले सकता था। इशिकी ने दोनों हाथ जोड़ते हुए कहा, चलो फिर मिलते हैं। अगले ही पल जमीन से सैकड़ों काली रोड्स निकल आईं। चारों शिनोबी तुरंत पीछे हट गए और इसी मौके का फायदा उठाकर इशिकी ने अपना स्पेस टाइम पोर्टल खोला और वहां से गायब हो गया। हाशिरामा ने गहरी सांस ली। वो वाकई बेहद खतरनाक है। कम से कम अब उन्होंने उसकी क्षमताओं को अच्छे से समझ लिया था। थोड़ी देर बाद नारुतो भी वहां पहुंचा। इशिकी को न देखकर उसने पूछा, क्या मामला खत्म हो गया या वो अब भी बाहर कहीं है? टोबिरामा ने ठंडे चेहरे के साथ जवाब दिया, इतने सालों बाद भी तुम अब भी वैसे ही भोले हो नारुतो। मिनातो की आंखों में हल्की नमी चमक उठी। वो अपने बेटे की उन थकी मगर मजबूत आंखों में देख मुस्कुरा उठा। बधाई हो नारुतो, तुम सच में होकागे बन गए। पिता से इतने सालों बाद मिली ये देर से आई दुआ नारुतो के चेहरे पर खिल उठी मुस्कान ले आई। वो अब 1 मीटर 80 लंबा जवान था, पर मिनातो के सामने अब भी एक बच्चे जैसा महसूस कर रहा था। चूंकि सभी पूर्व होकागे को एदो टेंसेई से पुनर्जीवित कर तुरंत इशिकी से लड़ना पड़ा था, तो अब जाकर उन्हें थोड़ी राहत मिली, थोड़ा सांस लेने और बातें करने का वक्त। थोड़ी देर की बातचीत के बाद सब लोग नारुतो के साथ कोनोहा कब्रिस्तान लौट आए। वहां काकाशी और त्सुनाडे भी उनसे मिलने आए थे। दोनों ने एक साथ मिनातो और हाशिरामा को झुककर नमस्ते किया। मिनातो ने जैसे ही बोरुतो को देखा, वो तुरंत आगे बढ़ा और मुस्कुराते हुए बोला, चलो बेटा जरा दादाजी बोलकर दिखाओ। बोरुतो कुछ पलों के लिए हक्का बक्का रह गया। उसने कार्ड्स पर तो मिनातो की तस्वीरें देखी थीं, पर असल में सामने देखकर समझ आया क्यों उन्हें तेज तर्रार शिनोबी कहा जाता था। चेहरा लाल पड़ गया और हकलाते हुए बोला, दादाजी। इस तरह दादा पोते की ये मुलाकात समय और पीढ़ियों की सीमाएं तोड़कर आखिरकार सच हो गई। जहां तक इस बार के एदो टेंसेई का सवाल है, मिनातो ने अनुमान लगाया कि इशिकी की छेड़छाड़ की वजह से वे कुछ समय तक ऐसे ही जीवित रहेंगे। नारुतो ने गला साफ करते हुए कहा, अब असली मुद्दे पर आते हैं। उसने सभी होकागे को दुनिया की मौजूदा स्थिति के बारे में बताया। सबसे हैरानी की बात यह थी कि माधारा भी किसी तरह इस युग में वापस आ गया था और इस वक्त कोनोहा के साथ युद्ध छेड़े हुए था। यह सुनकर हाशिरामा के चेहरे पर हल्की मुस्कान आई। माधारा अब भी वही पागल इंसान है। टोबिरामा ने तुरंत तंज कसा, वो उचिहा वाकई मरने के बाद भी चैन नहीं लेते। अचानक कोनोहा की बैरियर यूनिट से आपातकालीन संदेश आया। अमाडो, जो खुद को कारा संगठन का सदस्य बता रहा था, ने कावाकी को बंधक बना लिया था
और सीधा होकागे से बात करने की मांग की। शिकामारू का चेहरा पल भर में बदल गया। उसका गुस्सा जैसे फटने को था, लेकिन नारुतो ने उसे शांत किया। घबराओ मत, यहाँ 7 कागे स्तर के शिनोबी मौजूद हैं। जब अमाडो सामने आया तो उसने बिना घुमाए फिराए कहा, मुझे कोनोहा में शरण चाहिए, बदले में मैं तुम्हें कारा संगठन की सारी जानकारी दूंगा। पहले तो सबको शक हुआ, पर जैसे ही अमाडो ने अपनी चश्मे की डिस्प्ले पर कारा बेस की लाइव फीड दिखाई, सबके होश उड़ गए। फुटेज में दिख रहा था मादारा की भिड़ंत इशिकी से हो रही थी, जो अभी अभी बेस पर लौटा था। अमाडो ने धीमी आवाज में कहा, तुम्हारे साथी अब खतरे में हैं। हाशिरामा तुरंत उठ खड़ा हुआ। चलो, उन्हें मदद चाहिए। पर टोबिरामा ने हाथ उठाकर रोका। रुको, पहले हालात को ठीक से समझो। वहीं दूसरी ओर कारा बेस अब खंडहर बन चुका था। डेल्टा जमीन पर पड़ी थी और इशिकी गुस्से से आग बबूला था। मादारा, तुम्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। मादारा ने ठंडी नजर से पीछे मुड़कर कहा, तो तू ही है वो इशिकी? इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, इशिकी ने हवा में छलांग लगाई और एक फ्लाइंग किक के साथ सीधा उसकी ओर झपटा, लेकिन उसकी टक्कर किसी अदृश्य ताकत से टकराकर रुक गई। उस मादारा ने हाथ बढ़ाकर इशिकी को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन उसका शरीर अचानक गायब हो गया। अगले ही पल वो हवा में दिखाई दिया और कई काले डंडे दाग दिए। ज्यादातर डंडे रिनेगन वाले क्लोन में घुस गए, लेकिन मादारा के असली शरीर को भी हल्की चोट पहुंची। उसने शरीर में घुसे लोहे के डंडे को निकाला, कुछ देर सोचा, फिर तुरंत सुसानो को जलाकर हेवनली फॉर्मेशन एक्टिवेट कर दी। आसमान से एक विशाल उल्का टूटते हुए नीचे आने लगी। ऐसी जुत्सु जिसमें दुश्मन और साथी दोनों में फर्क नहीं रहता। लेकिन मादारा को यकीन था कि इशिकी बेस बचाने के लिए इसे जरूर रोकेगा। जैसा उसने सोचा था वैसा ही हुआ। इशिकी गाली देते हुए उछला और अपनी श्रिंक पावर से उल्का को छोटा कर दिया, लेकिन उल्का इतनी बड़ी थी कि सिकुड़ने के बाद भी बास्केटबॉल जितनी रह गई। मादारा तुरंत उसकी बढ़ाने घटाने वाली ताकत समझ गया। जुत्सु असर नहीं कर रहा था तो उसने कई वुड क्लोन निकाले और हर एक को सुसानो से लैस कर दिया। इशिकी की स्पीड बहुत तेज थी, लेकिन एक साथ दर्जनों सुसानो तलवारों से बचना आसान नहीं था। आखिर में उसे सेकंड फॉर्म एक्टिवेट करना पड़ा। अचानक उसकी पावर कई गुना बढ़ गई और मादारा के लकड़ी वाले क्लोन एक एक करके टूटने लगे। मादारा ने झट से रिनेगन चमकाया और लिम्बो विप अटैक छोड़ा, लेकिन इशिकी ने खुद को छोटा करके इस जुत्सु से निकल लिया। मादारा हैरान था। नारुतो के बाद ये दूसरा इंसान था जिसने उसकी ये चाल झेली। इशिकी मुस्कुराया। सेकंड स्टेट में उसका रिएक्शन टाइम कई गुना तेज हो जाता है। उसने हाथ उठाकर दाइकोकुतेन एक्टिवेट किया और एक विशाल काला घन मादारा के ऊपर प्रकट हुआ। मादारा हमेशा की तरह सीधे भिड़ गया और सुसानो से उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन घन का वजन उसकी सोच से कहीं ज्यादा था। कुचले जाने से पहले उसने दूर खड़े एक लिम्बो क्लोन से जगह बदल ली। अब सिर्फ 3 लिम्बो क्लोन बचे थे। मादारा ने उन्हें चारों तरफ से इशिकी पर हमला करने भेजा और खुद 4th ग्रेट निंजा वॉर के अनुभव से हाथ जोड़कर नेचुरल एनर्जी एब्जॉर्ब करने लगा। वो सेज मोड कम इस्तेमाल करता था, इसलिए उतनी तेजी नहीं आ रही थी। उधर इशिकी एक ही वक्त में 3 लिम्बो क्लोन से भिड़ते हुए भी पीछे नहीं हट रहा था। आखिरकार उसने ब्लैक रॉड से सभी लिम्बो को बांध दिया, लेकिन तब तक मादारा काफी नेचुरल एनर्जी खींच चुका था। उसके सीने पर सेज मार्क्स के साथ हशिरामा जैसी आकृति उभर आई। उसने वुड ह्यूमन टेक्निक एक्टिवेट की और अगले ही पल सुसानो आर्मर पहने हुए विशाल मोकुजिन धरती पर उतर आया। इशिकी ये देख गंभीर हो गया। उसने श्रिंक टेक्निक से उस दानव को छोटा करने की कोशिश की, लेकिन असर नहीं हुआ, क्योंकि मोकुटोन एक लिविंग जुत्सु है। ऊपर से मादारा मुस्कुराते हुए देख रहा था। उसे समझ आ गया कि श्रिंक जुत्सु वुड स्टाइल पर काम नहीं करता। मोकुजिन ने कमर से सुसानो तलवार निकाली और एक जोरदार वार किया। इसमें सुसानो की ताकत भी थी और उसकी धीमी स्पीड की कमी भी नहीं थी। इशिकी ने खुद को छोटा करके वार से बचा लिया, लेकिन मादारा पहले ही ये सोच चुका था। लगभग उसी पल उसने फायर स्टाइल ग्रेट डिस्ट्रक्शन फ्लेम छोड़ा। इशिकी ने इसे हल्के में लिया। उसे लगा कि छोटा रहते हुए भी वो जुत्सु को सोख लेगा, लेकिन मादारा हंस दिया, क्योंकि जुत्सु एब्जॉर्ब करते ही इशिकी की लोकेशन पता चल गई। दूसरी तरफ से एक और सुसानो तलवार वार कर चुकी थी। बचने का रास्ता नहीं था, तो इशिकी ने तुरंत स्पेस टाइम गेट खोलकर खुद को वहां से निकाल लिया और थोड़ी दूरी पर फिर से प्रकट हुआ। बस इतना ही था भाई। वीडियो कैसा लगा बताओ और हाई पॉइंट में दे देना। एक बार भी टॉप 100 में नहीं आया तो प्लीज सपोर्ट कर दो। और अगर स्वेटशर्ट लेनी है नारुतो की तो लिंक दे दिया है, क्लिक करके जो पसंद है ले लो। मिलते हैं अगली वीडियो में।